मैं माजिद अली और आज मैं आपको ISSB डे 2 का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जैसे कि मैं पहली वीडियो में अपना डे 1 का एक्सपीरियंस दे चुका हूँ और मुझे ISSB कंसल्टेंट्स के इस चैनल के ऊपर मौका दिया गया जिसके ऊपर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही आपके सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर आपको हमारे जो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट है उसका, अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन आप करें तो चीप कॉस्ट पे आपको हम ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे गिवन है। सो जैसे कि मैं इंट्रो अपना कराता चलूँ, मेरी ISSB थी PMA 156 की और वो थी कोहार्ट सेंटर की। सो डे 2 में मेरा एक्सपीरियंस कुछ ये था कि जैसे कि आप अगर डे 1 का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डे 1 वाली वीडियो देखनी होगी। उससे आगे मैं चलता हूँ आज। तो हुआ ये कि जैसे ही रात को हम सो गए 10 बजे, तो अगले दिन सुबह हमें तकरीबन आप कह लें कि फजर टाइम उठाया गया। और उठाने का कुछ मंज़र इस तरह होता है कि आपके दरवाज़े खुले होते हैं और बाहर बेल भी बजती है और हर दरवाज़े के ऊपर एक आपका चाचा कह लें कि वो आके दरवाज़े को बीट मारेगा, मतलब कि उस पे डंडा या ऊँची आवाज़ें लगाएगा और आपको उठा दिया जाता है। उसके बाद आपको कुछ देर का टाइम दे दिया जाता है जिसके अंदर आपने अपना नहा धो के कपड़े-शपड़े पहन-पून के ये वो बस नमाज़ पढ़ लिया और जो आप करना चाहते हैं वो आपने कर लिया। तो इसके बाद ये होता है कि आपको बाहर बेल दी जाती है, बेल से आपने मेस के सामने जाना होता है और सुबह का आपको नाश्ता दिया जाता है। और नाश्ता भी उसी रूटीन में कि आपने एक लंबी लाइन में जाना है। आपको प्लेट में जो भी सालन है या अंडा बना हुआ है वो आपको 1 बाय 1 दे दिया जाएगा। और उसके साथ ही दूसरे टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा रोटियाँ रखी होती हैं जहाँ से, या पराठे आप कह लें, पराठों को आप उठाएँ और सीधा जाके आप अपने टेबल पर बैठ जाएँ और खाना खाएँ। चाय का कुछ इस तरह का निज़ाम होता है कि आपने वहाँ से एक-एक कप उठाना है और वहाँ पे एक बड़ा ड्रम जिसके अंदर चाय पड़ी होती है, आपने उसमें से चाय डाल लेनी है। तो जैसे ही हम गए, हमने चाय-शाय पी ली, तो उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि आप लोग अभी अपने रूम्स में चले जाएँ और वेट करें। तो हम वहाँ वेट करते रहे और वेट करते रहे थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद बेल बजी जिसकी वज़ह से हम सब ग्राउंड में चले गए और वहाँ इकट्ठे हो गए एक क्राउड के फॉर्म में। तो वहाँ पे हमें ये गाइडेंस दी गई कि आप लोग अपने रूम्स में वापस जाएँ और अपने एक पेन ले लें, लॉकर की चाबी, और कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि 2 से 3 पेन्स रख लें, पानी की बोतल रख लें साथ, क्योंकि अंदर एक दफ़ा आप चले गए तो फिर पानी वहाँ पे आपने अपना ही रखना है। आपको वहाँ पानी की सर्विस नहीं दी जाएगी और वैसे भी 4 से 5 घंटे के लिए आपने जौहर हॉल के अंदर जाना है। तो हम लोग वहाँ से अपने रूम्स में चले गए और पेन और आप कह लो बॉल पॉइंट जो भी था वो हमने उठा लिया। हमने लॉकर की चाबी ले ली और ड्रेसिंग का बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, तो ड्रेसिंग साइकोलॉजिस्ट दिन है क्योंकि ये सेकंड डे साइकोलॉजिस्ट डे होता है। मतलब आपके वैसे तो फर्स्ट डे होता है बट पहुँचे हुए आपको सेकंड डे होता है। तो होता ये है कि आपने शलवार कमीज़ विद वेस्ट कोट पहन लें या आप पैंट शर्ट विद टाई हो जाए आपके पास। करना आपने ये है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि उस दिन कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता, तो आपने बस वहाँ बैठ के लिखना है और आप ऐसे कपड़े पहने जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो। तो वो ये कि हम लोगों ने बस कपड़े पहन लिए अपने और हम लड़के चले गए ग्राउंड में वापस। वहाँ पे स्टाफ खड़ा था, तो हम लोगों ने लाइंस बना ली और उसके बाद हमें एक एक लाइन, मतलब कि 10-10 या 15-15 के ग्रुप में एक एक लाइन चलाई और उसके पीछे दूसरी लाइन चलाते चलाते जोर हाल के अंदर हमें ले गए। अब जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जब आप जौहर हाल में जाते हैं तो आप अपने जो आपका डे 1 होता है और जब आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, तो जब आप लोग वहाँ पे जौहर हाल में जाते हैं और अपना इंट्रोडक्टरी फॉर्म्स या वो लिखते हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो आप अपनी सीट्स के ऊपर ही चेस्ट नंबर रख कर आते हैं। तो सेकंड डे आप जैसे ही जाएंगे, तो आप जैसे ही जौहर हाल में जाएंगे तो आपकी सीट के ऊपर या आपके टेबल के ऊपर चेस्ट नंबर पड़ा होगा। आपने वहाँ पे जाना है, बैठना है और अपने चेस्ट नंबर्स पहन लेने। अब होगा ये कि काफ़ी देर वेट हुआ, 2 से 3 घंटे, मतलब कि आप कह लें हमने वेट किया और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर्स आ गए। और वो जैसे ही आए तो उन्होंने थोड़ा बहुत हाय हेलो किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो एक स्टाफ आया जो कि एक एनवेलप लेके आया जिसके अंदर ढेर सारे आप कह लो टेस्ट थे और हर रो के अंदर टेस्ट फ्रंट सीट से दे दिया जाता था और टेस्ट आपको वापस मतलब रोल होते होते पिछली रो तक टेस्ट आ जाते थे।
और टेस्ट बस सेंटेंस कंप्लीशन थे। हमें इतना मतलब कि 4-4 मिनट या इतना-इतना टाइम दिया गया, 26 सेंटेंसेस थे। तो इस तरह करके हमने बस अपनी तरफ से जो लिख सकता था मैंने भी लिखा, और जो मुझे समझ आई, और उसके अंदर जो जो भी था मतलब टेस्ट की मैं मतलब आपको एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ होता क्या-क्या है। तो बस हमारे तमाम टेस्ट हो गए, और इस टेस्ट का ड्यूरेशन अच्छा, इन रिटन टेस्ट से पहले आपको कुछ कहीं पर डे 1 एंड डे 2 में होता ये है कि कुछ ऑनलाइन आपको जो आपका फॉर्म आपने फिल किया होता है वही आपको फिर से शो करवाया जाता है। और उस ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर आपको आप कह लें कि आपका ना वही आपको कहा जाता है कि आप उसको फिर से फिल करें। उसके बाद एक ओपीआई टेस्ट हुआ हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे, और उसमें मतलब आप कह लें कि 150 से ज़्यादा ही एमसीक्यूज़ थे। हमने वो फिल किए, और फिर एक हमारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, मैट जिसको कहते हैं, वो भी एमसीक्यूज़ बेस्ड था। पहले ये होता था कि जो ये बच्चा पास नहीं कर पाता था उसको बोर्ड कर देते थे, मीन्स कि उसको स्क्रीन आउट कर देते थे, घर भेज देते थे। लेकिन अभी इस तरह नहीं किया जाता। अभी आप पूरे 5 दिन वहाँ पे अटेंड करते हैं। सो हम लोगों को वहाँ पे जैसे एमसीक्यूज़ बेस्ड हो गए थे, तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों को उन्होंने रिटन देना स्टार्ट कर दिए, और हम लोगों ने रिटर्न कर लिए, जिसमें वैट आ जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाती है। और अगर आप इन तमाम टेस्टों की कि इसमें ऐसी क्या चीज़ लिखी जाए जिस बेस पे रिकमेंड हो बंदा, तो इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसके बाद ये हुआ कि तमाम टेस्ट हो गए, और एंड पे हमें एक उन्होंने स्लिप दे दी जिसके ऊपर हमने अपना होम एड्रेस लिखना था, जिसकी बेस पे हमें कुछ अलाउंस मिलता है, मतलब कि आप जितने दूर से आते हैं उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं, आपका एक कहने किस्म का किराया दिया जाता है। उतना तो नहीं होता जितना आप लगा के जाते हैं, उससे कम ही होता है, बट दिया जाता है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो बॉल पॉइंट्स लेकर जाते हैं ना, वो आप यूज़ लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हैं ना, तो आपको लिखने की जो जगह होती है वो एक कांच की बनी होती है, ठीक है, शीशे की। तो आपका जब पेन होगा ना, जब वो न्यू होगा, तो वो उस पे सही राइटिंग नहीं करेगा। तो कोशिश करना उसको थोड़ा थोड़ा घिसा लेना, मीन्स कि उसको इस्तेमाल कर लेना। इस तरह के आप पेन लेके जाना। बाकी घड़ी अलाउड नहीं होती, टाइप पेन आपको अलाउड नहीं होती। और आप कह लो कि कभी कभार तो दिन को वो मतलब टाइम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप को लेट ही छोड़ा जाता है। और इस दौरान कोशिश कीजिएगा रात को नींद अच्छी तरह पूरी कर लेना, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 घंटे आप अंदर ही रहेंगे, एक ही सीट के ऊपर बैठे रहेंगे, तो आपको बहुत मतलब टाइम लग जाएगा। उसके बाद वही रूटीन कि हमें उन्होंने छोड़ दिया कि आप जा सकते हैं। ये कुछ टेस्ट की मतलब डिटेल है आपके सामने, ये आपको पता होगी। नहीं तो आप इस चैनल पे वीडियो में जाएँ, आपको वहाँ पे डिटेल में बता दिया जाएगा कि कैसे आपने कौन से टेस्ट लिखने हैं, और कौन से रिकमेंडेशन वाले सेंटेंसेस या ऐसी अपनी चीज़ें लिखनी है जो आपको रिकमेंड करवाएंगे। बाकी एट एट द एंड ये हुआ कि बस हमें वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया, और हमें लाइन बाय लाइन बना के जोराल से बाहर ले आए। और आप कह लें कि तकरीबन मगरिब से थोड़ा सा पहले या असर के टाइम हमें छोड़ दिया गया था। उसके बाद हम टोटली फ्री थे। आप चाहें तो वहाँ गेम्स खेल सकते हैं, आप कैफ़े जा सकते हैं, और जो मर्ज़ी रात 10 तक आप मतलब आप फ्री हैं टोटली। तो इसके बाद आपका थर्ड डे आता है जो कि जीटीओ का डे होता है। और मैंने टेस्ट के बारे में इतनी चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि साइकोलॉजी से इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं उसमें क्या लिख के आया था। लेकिन जो वीडियोस इस चैनल पे डाली जा रही हैं वो उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस शामिल है। और आप कह लें कि जो भी रिकमेंडेशन आती है हमारे पास, उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपने ऐसी क्या चीज़ें लिखी हैं, और हम उस हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसी क्या गलतियाँ जो लोग लड़के करते हैं जिसकी वजह से वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको देखें, इनकी वीडियोस इस चैनल पे बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, और इंशाल्लाह आप रिकमेंड होंगे। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं हमारे साथ, तो ये भी आपको आप इसमें कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। और आप अगर डे 3 का जानना चाहते हैं, क्योंकि वो जीटीओ टास्क है, और उसमें तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल से बताऊँगा, क्योंकि वो कोई टेस्ट तो है नहीं कि एक टेस्ट के अंदर आपको 20-20 चीज़ें लिखनी है, 20-20 सेंटेंसेस लिखना, तो वो बताना तो मुश्किल है। बट ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने फिज़िकल में क्या किया, और ऐसी क्या चीज़ें करनी थी, और मैंने क्या की, और ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग मेरे साथ के नॉट हो गए, और मैं क्यों रिकमेंड हो गया। तो चीज़ों को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू।